दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें यह सिखाती है कि सिर्फ सफलता ही नहीं, असफलता से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास पैसा था, नाम था, शोहरत थी, लेकिन फिर भी सब कुछ हाथ से निकल गया। यह कहानी है विजय माल्या की। भाग एक, बचपन और पारिवारिक विरासत। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को हुआ। उनके पिता वित्तल माल्या भारत के बड़े उद्योगपतियों में से एक थे। उनके पिता ने यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप को खड़ा किया, जिसकी सबसे मशहूर पहचान बनी किंगफिशर बियर विजय माल्या। बचपन से ही लग्जरी लाइफ, बड़ी सोच और बड़े सपनों में पले बढ़े। उन्होंने पढ़ाई की कोलकाता के ला मार्टिनियर स्कूल, फिर अमेरिका से मैनेजमेंट की पढ़ाई। कम उम्र में ही उनके अंदर एक विश्वास बैठ गया था, मैं कुछ भी कर सकता हूं। भाग दो, बिजनेस में एंट्री और तेज सफलता। 1983 में पिता की अचानक मृत्यु के बाद विजय माल्या ने सिर्फ 28 साल की उम्र में पूरे यूनाइटेड ब्रूवेरीज ग्रुप की कमान संभाल ली। उन्होंने किया बिजनेस का विस्तार, इंटरनेशनल ब्रांडिंग, आक्रामक मार्केटिंग उनकी सोच थी। भारतीय ब्रांड भी ग्लोबल बन सकता है। किंगफिशर बियर को उन्होंने भारत 1983 में लॉन्च किया, का सबसे पॉपुलर प्रीमियम ब्रांड बना दिया। विजय माल्या को कहा जाने लगा किंग ऑफ गुड टाइम्स। भाग तीन, लग्जरी लाइफस्टाइल। उनकी लाइफस्टाइल किसी फिल्म से कम नहीं थी। प्राइवेट जेट, महंगी याच फॉर्मूला वन टीम आईपीएल टीम, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, सबसे महंगे होटल, बॉलीवुड और इंटरनेशनल पार्टियां वह दिखाना चाहते थे। सक्सेस मतलब लग्जरी। लेकिन यहीं से समस्या की शुरुआत हुई। भाग चार, किंगफिशर एयरलाइंस, सबसे बड़ी गलती। 2005 में विजय माल्या ने एक बड़ा सपना देखा, किंगफिशर एयरलाइंस, भारत की सबसे शानदार एयरलाइन, केबिन क्रू फ्री, खाना प्रीमियम, अनुभव। लेकिन सच्चाई ये थी, एविएशन बिजनेस बहुत घाटे वाला होता है। ईंधन महंगा, टैक्स ज्यादा, मैनेजमेंट कमजोर। उन्होंने जरूरत से ज्यादा कर्ज लिया, घाटे को नजरअंदाज किया, लग्जरी खर्च कम नहीं किया। धीरे धीरे कर्मचारियों की सैलरी रुकी, बैंक का कर्ज बढ़ता गया, एयरलाइन डूबने लगी। भाग पांच, कर्ज, विवाद और देश छोड़ना। 2012 के बाद किंगफिशर एयरलाइंस बंद, 9,000 करोड़ से अधिक का कर्ज, बैंक डिफॉल्ट, कानूनी केस। 2016 में विजय माल्या भारत छोड़कर यूके, लंदन चले गए। इसके बाद उन्हें भगोड़ा कहा गया। प्रत्यर्पण, एक्सट्रेडिशन केस चला। भारतीय बैंकों ने संपत्ति जब्त की। उनका नाम सफलता से जुड़ा नहीं, बल्कि विवाद से जुड़ गया। भाग 6, असली कारण, वे गलतियां जो डुबो गईं। 2 मिनट, विजय माल्या की असफलता के कारण। 1, ओवर कॉन्फिडेंस। 2, डेब्ट पर कंट्रोल नहीं। 3, लग्जरी को प्राथमिकता देना। 4, ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर करना। 5, बिजनेस और ईगो को अलग न कर पाना। भाग 7, हम क्या सीख सकते हैं। 3 मिनट दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, बड़ा सपना देखो लेकिन जमीन पर रहो। कर्ज से नहीं, कैश फ्लो से बिजनेस चलाओ। दिखावे से नहीं, डिसिप्लिन से सफलता मिलती है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सक्सेस से ज्यादा जरूरी है सस्टेनेबिलिटी। निष्कर्ष, कंक्लूजन, विजय माल्या न तो पूरी तरह विलेन है, न ही पूरी तरह हीरो। वह एक सीख है। उनकी कहानी बताती है, ऊंचाई पर पहुंचना आसान हो सकता है, लेकिन वहां टिके रहना सबसे मुश्किल होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे सिर्फ कहानी मत समझिए, चेतावनी समझिए।